जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, आज हम 2 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी तक माघ महीने के गुप्त नवरात्रि की चर्चा करने जा रहा हूं, जो बहुत ही परम कल्याणकारी है। जैसा कि नाम है वैसा ही उसका कार्य, और अगर हम मन से कार्य करेंगे तो हमें फल की प्राप्ति होगी। क्या करना है वो मैं बाद में चर्चा करता हूं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 2 प्रगट नवरात्रि, एक चैत्र नवरात्रि और दूसरा शारदीय नवरात्रि। 2 गुप्त नवरात्रि है, एक आषाढ़ महीने की और दूसरा ये जो है माघ महीने की। इसमें एक नवरात्रि और प्राप्त होती, शाकंभरी नवरात्रि, जो पौष महीने के शुक्ल पक्ष के अष्टमी से मानी जाती है, वो हो चुकी है। तो इन जो गुप्त नवरात्रियों में भी ये माघ महीना अपने आप में श्रेष्ठ है। इसमें मैया की उपासना करने से हर एक कामनाओं की सिद्धि होती है। उसमें भी जो गुप्त रूप से हमारे जीवन में कष्ट है, लोगों को लग रहा है कि हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा भोजन हो रहा है, अच्छा हमारा घर है, अच्छा व्यापार है, पर हम कितने कर्जे में हैं, अथवा हमारी पत्नी अथवा हमारे पति अनुकूल नहीं है, या हमारे बच्चे का, हमारे परिवार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अथवा हमारे ऊपर कर्जा है, अथवा अनावश्यक शत्रु हमको परेशान करके रखे हैं। तो किसी भी प्रकार से बाधाओं से मुक्ति के लिए गुप्त रूप से जो है, अथवा हम इसको प्रकट रूप से भी अपने आचार्यों पुरोहितों को बुला के करना चाहें तो बहुत ही उत्तम और कल्याणकारी और तत्काल फलदायी ये नवरात्रि में कार्य की सिद्धि होती है। तो हम क्या करें? तो जैसा कि हम नवरात्रि में कलश स्थापन करके, अखंड दिया जला करके नित्य मैया रानी की सेवा करते हैं, वैसे ही इसमें भी हम कर सकते हैं। उतना हम नहीं कर सकते हैं तो आजकल कई जगह चैनलों में अथवा वेबसाइट में लोग कुछ भी मंत्र जो सुनने में ना आया हो ऐसा मंत्र लिख देते हैं, और उससे जो है हमारा नुकसान ही होता है। कम से कम समय का तो नुकसान होता ही है, भले ही फल मिले या ना मिले। हम सच्ची भावना से करते हैं तो माता रानी फल तो हमें अवश्य ही देंगी। तो हमें करना क्या है? तो हम जैसा कि कलश स्थापन करके करते हैं, और कलश स्थापन करके करना चाहें तो प्रातः 6:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे का टाइम बहुत अच्छा है, अथवा दोपहर 11:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे का समय बहुत ही उत्तम है। चाहे कलश स्थापन करके प्रारंभ करें, अथवा जो है केवल अखंड दिया जला करके लाल आसन पर बैठ के आचमन करके नवाण मंत्र का जाप करें। नवाण मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए, इस लिंक को टच करके आप पूरी विधि स्वयं देख सकते हैं। अथवा जो है चतुर्थ अध्याय दुर्गा सप्तशती का मैया को बहुत प्रिय है, तो इन 9 दिनों में नित्य उनको नवाण मंत्र का जाप के साथ में चतुर्थ अध्याय का भी पाठ आप इस लिंक के माध्यम से देख करके स्वयं मैया को सुना सकते हैं। हिंदी पाठ का उतना महत्व नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है। भगवान न करे जीवन में कोई कष्ट हो, तो जो भी कष्ट होगा माता जी की कृपा से, आराधना से सब ठीक हो जाएगा। नहीं कष्ट है तो भी मैया की प्रसन्नता के लिए, जैसे ये आवश्यक थोड़ो है कि हम बीमार हों तभी एक्सरसाइज करें, तभी योगा प्राणायाम करें। हम स्वस्थ रहकर करेंगे तो और भी अच्छा है। इसी प्रकार से हम बिना किसी भावना के, स्पेशली माँ हमारी प्रसन्न हो, उनके चरणों में हमारा मन लगे, इस भावना से भी करेंगे तो बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। तो ये 2 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक का बहुत ही उत्तम अवसर हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। मैं कहता हूँ 1.25 लाख जब आप ना कर पाएं, 1.25 लाख मतलब टोटल 1,40,000 का जप नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम चलो भैया 9 दिनों में 111 माला ही जप ले। नित्य 11-21 माला जो है नवाण मंत्र का जप, जैसा कि मैंने बताया है, उस विधि से आप करेंगे। इसके साथ में जितना देर जप हो रहा है उतनी देर ही हम अखंड ज्योति जला दें। हम फलाहार नहीं रह सकते हैं, कोई बात नहीं है, एक समय भोजन ले, बाकी दिन भर फलाहार रहें। उतना भी नहीं हो सकता है तो कम से कम माला जपने तक हम फल इत्यादि, दूध, फल, चाय, ड्राई फ्रूट वगैरह ले लें, और माला जपने के बाद में पुनः हम भोजन प्रॉपर कर लें। अगर हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो हमको ऑफिस जाना या दूसरे काम से जाना है, लेकिन हाँ, लहसुन, प्याज, मूली का भी निषेध है माघ महीने में, तो लहसुन, प्याज, काना, कुंदरू, मूली और बाहर की वस्तुएं न ग्रहण करें, इतना तो हम पालन करें। मसूर भी नहीं खाना चाहिए, बैगन नहीं खाना चाहिए, और स्पेशली जो है उत्तम तो और भी होगा कि हम एक ही अन्न लें, लेकिन जैसा भी कर पाएं तो वैसा करें, करना आवश्यक है। जैसा हम करेंगे वैसे हमें लाभ की प्राप्ति होगी। तो बहुत ही उत्तम समय है, और जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, कष्ट है,
तो वो अपने आचार्य पुरोहित को बुला करके विधिवत माता जी का नौ चंडी अथवा सतचंडी का तो टाइम नहीं है, जिसके पास बहुत पैसा होगा, आचार्यगण कुशल होंगे, वही इतने कम समय में नियोजन कर सकते हैं, नहीं तो उसमें काफ़ी समय जाता। हाँ, नौ चंडी अवश्य कर सकते हैं, चाहे आप कल से लेकर के 9 दिन तक करें, अथवा आप एक दिन में भी अष्टमी तिथि को नौ चंडी करा सकते हैं, जैसी इच्छा हो, करना आवश्यक है। इससे संबंधित जो प्रश्न हो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।